तो क्लास का तीसरा है। तो आपने हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या किया था, पॉइंट टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के बीच में हमने पता कर लिया था। उसके बाद ओरिजिन से लेके पॉइंट के बीच में पता लगा। तीसरा उसका पार्ट है सेक्शन का फार्मूला। सेक्शन का क्या है फार्मूला में, आपके पास दो पॉइंट ऑलरेडी पर्टिकुलर, जैसे हमने इसमें आप फिगर देखें, सारे बच्चे फिगर देखें, पॉइंट ए और बी दो डिस्टेंस है। इसका जो m और n है ये दोनों रेशियो में रहेगा। इसका रेशियो का कभी इंडिकेशन 2/3 दे सकता है, 2:3 भी दे सकता है, 1:2 दे सकता है, 4:5 दे सकता है, 4/5। तो आपके ऊपर, आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस सेक्शन फार्मूला। इसके दोनों के बीच में रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो उसके नॉमिनेटेड होगा तो ऑलरेडी m में इंडिकेट होगा, डिनोमिनेटेड होगा तो n में डिनोट होगा। फर्स्ट वाला हो गया तो m हो गया, सेकेंड वाला हो गया तो n हो गया। ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। और पॉइंट a और b, यहाँ एक देखने वाली बात है, a को ऑलवेज 1 से इंडिकेट करते हैं। जैसे a के ओरिजिन जो होगा, a का ओरिजिन कोई भी वैल्यू हो सकता है, आपका 6 होगा, 4 होगा, 5 होगा, -10 होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस भी हो सकता है। ये उसमें आपके पास वहां रहता है तो a का जो पॉइंट होगा हमेशा ऑलवेज इंडिकेट x1 एंड y1। a का इंडिकेशन क्या है, x1 एंड y1। ए इधर ध्यान दो, x का क्या है, a का x1 और y1, और b का क्या है, x2 और y2। b का क्या है, x2 और y2। यहाँ कंफ्यूजन कर देगा, तुम्हारा यूनिट नहीं मिलेगा, चाहे आप कैसे भी सोल्व कर लो। यहाँ ये इंडिकेशन का आइडेंटिफिकेशन बहुत मस्ट है बेटा इसको। और एवरेज का m और n, इसका फार्मूला, सेक्शन का फार्मूला इधर लिख दिया। फार्मूला तुम लोग तैयार करते नहीं हो, फार्मूला लिख दिया। x को इंडिकेट करने के लिए, x को फाइंड आउट करने के लिए mx2, m कहाँ है, mx2 प्लस nx1, mx2 और mx1 हो गया ये x का। वैसे ही सेम y के लिए my2, my2, उसके बाद प्लस my1, ये हो गया। नीचे का दोनों का सेम रहता है, m+1 जो भी रेशियो आएगा, जैसे 2:3 आ गया तो 2 + 3 = 5, तो नीचे 5 होगा। दोनों का वैल्यू डिनोमिनेटर में सेम रहेगा। ये फार्मूला का डिस्ट्रीब्यूशन आप थोड़ा ध्यान दे देंगे। इसका m2 और y1, तो ये आपका इंडिकेशन हो गया। तो आप जिसने पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, समझ लो पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया, फार्मूला जिसने याद कर लिया उसको तो बनेगा ही बनेगा। आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन a और b का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये देखना है। जो नीचे एक छोटा सा ध्यान रख लो, m साइड में जो होगा नीचे के ओरिजिन के जो पास होगा उसको हम a1 इंडिकेट करेंगे, x1 से इंडिकेट करेंगे। जो ओरिजिन से दूर होगा, जैसे b हमारा इससे दूरी पर है, ये लड़का इससे दूरी पे है, तो बोला कि जा तुम्हारा नाम 2 हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया, समझ गए। और यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के कारण फार्मूला पर आपका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, स्टेप बाय वैल्यू पुट करेंगे और निकालेंगे। तो ये आपका हो गया सेक्शन का फार्मूला। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया, देखते रहे सारे बच्चे, देखते रहे, ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं, ये दोनों डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस है आपके पास, ये दोनों डिस्टेंस है। ये दोनों, इसका भी ओरिजिन का वैल्यू दे दिया x1 y1, इसका भी दे दिया वैल्यू, और दोनों के बीच की दूरी मतलब मिड पॉइंट बता दें। क्लास 10 के बच्चे इसको स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन होगा कि एक स्टेशन से ये भी ट्रेन चला, दूसरे स्टेशन से ये भी ट्रेन चला, दोनों के बीच के, दोनों का, इसका भी स्पीड सेम है और इसका भी स्पीड सेम है, दोनों किस पॉइंट पे जाकर मिलेंगे। आप x y मानने लगोगे, नहीं, मिड पॉइंट बोल रहा है, मिड पॉइंट देखना है। दोनों इधर से भी चला, इधर से इधर, दो बाइक राइडर, एक क्वेश्चन आपको रेज कर सकता है, दो बाइक राइडर एक पॉइंट से चला, इसका भी स्पीड 16 पर आवर्स के स्पीड से चल रहा है बाइक का, इसका भी 16 पर आवर की स्पीड से चल रहा है, किस पॉइंट पे दोनों का मुलाकात होगा, तो आप क्या मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये दोनों ओरिजिन को मिड पॉइंट निकालने का सबसे फार्मूला है कार्टेशियन में मिड पॉइंट, x बराबर x2 प्लस x1, x2 प्लस x1 / 2
और y का है y2 प्लस y1 अपनी 2। सबसे आसान फार्मूला यही है। अगर x1 को भी इधर कर दो, x2 को इधर कर दो, वैल्यू सेम ही आएगा। y2 को इधर कर दो, y1 को इधर करो, डिवाइड कर दो, वैल्यू सेम आएगा। तो मिड पॉइंट का वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसको है छोटा आसान क्वेश्चन, छोटा है फार्मूला, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, केस स्टडी में, क्लास 10 में ऐसा घुमा देगा, आप सोचेंगे कि 6-7 लाइन का क्वेश्चन आएगा, आप सोचेंगे कि इतना लंबा इसका आंसर बनाना पड़ेगा। नहीं, मिड पॉइंट उसका निकालना होता है। अब 17 और 18 में शायद एक क्वेश्चन पूछे हुए 3 नंबर का, उस पर फोकस करेंगे आप, तो कुछ नहीं है मिड पॉइंट का, केवल आप फार्मूला बेस्ड फार्मूला आप याद रखें और इस पे पुट कर दिया। जिसने डिस्ट्रीब्यूशन पता कर लिया, जिसने इंडिकेशन पता कर लिया, जिसने फार्मूला याद कर लिया, वो तो बनाएगा ही बनाएगा। आप लोग फार्मूला याद नहीं करते हैं, इसको नोट कर लें एक बार।